मतलब हमारा पहले से था कि जब से हम रिश्ते में हम शादी करेंगे हम अच्छी सी एक ज़िंदगी जिएंगे। तो बहुत से लोगों ने मुझे जो बहुत कुछ बोला है इस चीज़ के लिए कि है और तुझे भी उसके साथ वो मेरे साथ वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैं ठीक है, अगर मैंने आपका साथ चुना है तो मैं पूरा साथ दूंगी, मतलब ऐसा। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है 2 बजे से। तो 2 बजे के बाद जो मौसम जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है, घर को देखे कैसे अस्त व्यस्त हुआ, क्योंकि आजकल लगा है घर में काम, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। अभी जो है मैंने डाटू लगा दिया क्योंकि बाल जो सही नहीं थे और मुझे लगा छोटा सा एक व्लॉग बना लेती हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ी सी ज़्यादा बातें करूँगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठंड भी है और उसके बाद जो है फिर से जो मैंने ये सारे कपड़े जो पैक कर लिए थे, ठंड फिर से हो गई है, तो मोटे कपड़े, सॉक्स और बास्केट मतलब और स्वेटर भी पहने मैंने उतारी हुई, क्योंकि तो अभी जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया वैसे ही लाइट चला गई, तो थोड़ा लाइटिंग इश्यू आएगी। बट अभी मैंने वीडियो बना ली तो बना ली, वरना मैं जो भूल जाती हूँ, काम इतना ज़्यादा है कि ऐसे मैं जो भूल जाती, क्योंकि अभी फिलहाल मैं घर पे अकेली हूँ, जिस वजह से जो काम का बर्डन ज़्यादा है। घर पे शादी है तो शादी मेरी है, तो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सभी को अपना काम होता है, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल है सभी का। तो जब समय लगेगा तब सारे आ जाएंगे। वैसे अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, जो काम है मैं कर सकती हूँ। सो मेरे ब्लॉग बनाने का रीज़न आप लोगों को बता दें, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में मैंने कहा कि हमारे रिश्ते को जो पूरे 14 साल हो चुके हैं, तो उस टाइम जो मैं ढंग से नहीं बता पाई, तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि 14 साल बोल बोल के जो है परेशान कर रही है, क्योंकि होता ही है, कुछ लोगों को लगता है कि 14 साल बोल बोल के जी व्यूज़ झाड़ रही है। तो ऐसा मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जो काफ़ी सालों से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ और फेसबुक पे भी काम कर रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ का वो नहीं है कि मुझे व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मुझे वीडियोस बनाना सबसे पहले जो है अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। ऐसा मेरा नहीं है कि मैं वीडियोस मतलब व्यूज़ के लिए वीडियोस बना रही हूँ। अगर मेरा ऐसा होता तो शायद मैं राहुल के साथ भी बढ़िया मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकती थी जो मुझे उस टाइम सही नहीं लगे, उनको राहुल को पसंद नहीं है, और जो राहुल को पसंद नहीं है तो मुझे ज़्यादा मतलब ज़बरदस्ती के साथ करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका मानना है, सॉरी उनका, तो माना यह है कि तुझे अच्छा लगता है तो बना ले, और उनसे जो अभी थोड़ा कंफर्ट महसूस नहीं करते, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा। तो लव स्टोरी वाला व्लॉग भी मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को 14 साल का पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी, हमारा क्या क्या रहा और कैसे कैसे रहा। तो उसका व्लॉग जो मैं शादी के बाद ही बनाऊंगी। तो अभी जो मैं बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस 14 साल लड़की के लिए अपने घर पे एक मतलब रहना और बहुत कुछ लोगों से सुनना, उस चीज़ में आप लोगों को बताऊंगी, मतलब हम दोनों ने क्या क्या फेस किया है। सो वैसे तो हम राहुल और मैं जो 14 साल से जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, तो अभी मुझे हंसी भी आती, हम इतने छोटे थे और वो भी कोई उम्र थी, तो अब जाके मुझे जो है ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम जो है 15-16 साल से एक दूसरे को जानते हैं, 14 साल से जो हम इस रिश्ते में आए हैं, तो इस रिश्ते में जो बहुत सारी चीज़ें हुई है, मतलब होता ही है ना कि 14 साल बोलने के लिए आसान, आज मुझे आसान लग रहा है कि 14 साल, पर इसमें जो कितनी सारी चीज़ें हमें फेस की है, बहुत लोगों से सुना है, खासकर कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने पड़ी। जैसे ही लड़कियों की उम्र जो 25 साल से ऊपर हो जाती है, तो लड़कियों को जो इतना कुछ सुनना पड़ता है, इतना कुछ मतलब मैं बता नहीं सकती कि एक दौर ऐसा आ गया था मेरी लाइफ में अभी, मतलब ये दौर जो ऐसा आ गया था कि मुझे लोगों से मिलने का मन नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे कि नहीं शादी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, कब है शादी। तो मैं इस चीज़ से जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, मैंने मतलब इस चक्कर में जो मैंने राहुल को कहा कि हमारा रिश्ता कर दो, तो रिश्ता करके 5 साल हो गए, तो रिश्ता करने के बाद जो है ज़्यादा मुश्किल आती है। मुझे लगा कि रिश्ता करने के बाद जो लोग सोचेंगे कि रिश्ता हुआ है शादी कर लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके बाद जो ज़्यादा दिक्कत आती है। तो लोगों का एक ही सवाल होता था कि शादी कब है, शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। कुछ लोगों को तो ये भी लगने लग गया था कि हम दोनों सिर्फ ऐसे ही मतलब साथ में रहेंगे, मतलब होता ही है ना, लोगों को लगता है कि ये शादी नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे सिस्टर है और एक भाई है, और हम मेरी मम्मी जो सिंगल मॉम है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो हम चारों की जो मम्मी ने शादी ही करवानी थी, तो उन 3 लड़कियों की शादी करा, हमें जो ज़्यादा एज गैप भी नहीं था, तो किसी में 2 किसी में 3, हाँ इतना ही गैप था। तो शादी के लिए भी मतलब मुझे तो टाइम लेना ही पड़ता था, क्योंकि
अभी अभी जो मेरी दो सिस्टर की शादी हुई थी 2-3 साल पहले, तो होता ही है ना, बर्डन पड़ जाता है, मम्मी को बर्डन पड़ गया था। तो मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे शादी करनी, और सबसे बड़ी बात, मेरे घर वालों को जो मेरी शादी ना करने से कोई दिक्कत नहीं थी। तो मुझे कभी भी घर वालों ने कभी फोर्स नहीं किया कि बेटा आपकी उम्र हो चुकी है, शादी करनी चाहिए। तो मेरे घर में कभी मुझे फोर्स नहीं किया शादी की, बट बाहर वालों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया। मतलब कहीं तुझे लड़का छोड़ के चला जाएगा, वैसे तो मुझे मालूम था लड़का कहीं नहीं जाने वाला, फिर भी होता है ना, लोगों को लगता है कि घर पे है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि घर पे जो रहती है वो लड़कियों के लिए ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि मैं घर पे होती थी, जिस वजह से मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता था कि आपकी शादी नहीं हो रही, आप घर पे हो उसके बावजूद भी, और आप बात भी करते उसके बाद भी आप शादी नहीं कर रहे, ऐसा क्या है, आप दोनों शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग ये भी कहेंगे 14 साल हो चुके हैं, 14 सालों में इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। ये चीज़ आती ही रहती है। तो 14 सालों में शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे से बड़ी बड़ी भी 4 बहनें, मतलब 3 लड़कियां थी, तो उनकी शादी भी करवाई। तो टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना पड़ता है, मतलब हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो जिस वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी, मतलब उस दिन जब लगन होता तभी शादी होती। तो इस बार जो हमने सोचा था 2026 में अप्रैल के महीने में, जो हमने सोचा था राहुल और मैं कि हम शादी करेंगे, क्योंकि अब सही वक्त है, उम्र भी हो चुकी है, तो हमने सोचा हम शादी करेंगे। ऐसा हमारा शादी करने के लिए तो वैसे तो मैं चाहती, तो मैं 14 साल पहले भी शादी कर सकती थी, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर हमारा था कि हम सही वक्त में शादी करें। हमने कभी भी इस चीज, तो काफ़ी लोग जो कहते थे कि ये दोनों शादी नहीं करेंगे, मतलब इससे ये लड़का शादी नहीं करेगा, आई डोंट नो क्यों कहते थे। तो शादी ना करने का रीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया, तो बहुत सारी चीज़ें, मुझे थोड़ा कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा है। आप सोच ही सकते हो 14 साल किसी के साथ रहना, कितना कुछ सहना घर वालों से, मतलब घर वालों ने मुझे कुछ ज़्यादा मतलब परेशान नहीं किया। घर वाले मुझे अभी भी कह रहे थे आराम से शादी कर ले, अभी भी क्या जल्दबाजी है। तो घर वालों को मेरे लिए मतलब कोई प्रेशर नहीं था। हमेशा बाहर वालों का प्रेशर आया, हमेशा बाहर वाले आपको तंग करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। बाहर वाले को यही लगता है कि ये इतने साल साथ रहे हैं और अभी तक शादी नहीं की, क्या होगा क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। ऐसा भी नहीं था कि हम रोज़ मिलते थे, मतलब कॉलेज टाइम में तो था कि ऐसा कि हम मिल जाते थे। फिर धीरे धीरे जैसे ही हमारा कॉलेज हुआ, उसके बाद जो लॉकडाउन भी लग गया था, लॉकडाउन की वजह से जो आधी ज़िंदगी मेरी बर्बाद हुई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो मैं घर पे रही, उसके बाद जो मेरा मन ही नहीं किया कि मुझे कुछ करना है। मतलब हो जाता है ना ऐसे कि आपको जो मन नहीं लगता, उसके बाद जब मुझे मेरी मम्मी भी घर पे अकेले, तो मुझे घर पे ही रहना पड़ा। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपको बताती हूँ, हमारा रिलेशनशिप ऐसा है कि हम जो है 6-7 महीने बाद मिलते हैं, कभी तो साल बाद मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि हम रोज़ मिलते, हमारा मतलब सही था। मतलब हमारा जो रिलेशनशिप था, मतलब होते हैं ना, घर से छोड़ते भी नहीं है कि फालतू में क्या जाना घूमने में ना, हमारा ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मिलते थे, कभी बर्थडे में मिलते थे या कुछ होता था, ऐसा हमारा नहीं था कि हम आज मिले कल मिले, वो चीज़ हमारी थी ही नहीं। हमारे बीच सबसे ज़्यादा मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ जो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम दोनों ने जो एक दूसरे को जो बहुत अच्छे से समझ लिया है। मतलब ना हमारा कभी रिश्ता ऐसा रहा कि हमारा दिखावा वाला हुआ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तुझे करनी चाहिएगी, या तुझे ये करना होगा, तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में नहीं थी। हमारा सबसे अच्छा रिश्ता इस चीज़ का है कि हम दोनों जो एक दूसरे की सच्चाई बताते। काफ़ी लोग जो है आपको जो है मुझे ये भी कहते थे कि तुझे जो शादी के बाद पता लगेगा ऐसा है वैसा है। मतलब भाई मैं उस इंसान के साथ 14 साल रही, मुझे उसके घर उस इंसान के बारे में सब कुछ मालूम है। तो कुछ लोग लगेगा पता, मतलब कहते हैं लोग अब शादी होगी तब पता लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो काफ़ी लोग जो है ऐसी चीज़ें भी आपको जो है बोलते हैं। मतलब मुझे जो बहुत लोग, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाँ लड़का क्या करता है। ये चीज़ें मुझे बहुत लोगों ने कही कि लड़का क्या करते हैं। भाई उन लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी मेरी शादी की, मतलब मुझे मेरी खासकर मेरी, कि मम्मी से भी कहते थे कि लड़का क्या करता है, बाकी तो जॉब करते हैं ऐसा वैसा। तो भाई लड़का कमाता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जितना कमाता है मेरे लिए बहुत है। तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि हाँ वहाँ पे शादी करी है, ऐसा है वैसा है। मतलब क्योंकि लड़का अनएम्प्लॉयड है, इसीलिए जो लोग जो उस नज़रिए से भी आपको देखते हैं। तो मुझे कभी भी ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब मैंने राहुल से बात की थी तो उस टाइम से मैंने सोच लिया था कि मैं इस रिश्ते को जो पूरा निभाऊंगी। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि होता ही है ना कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ये अभी नौकरी नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है और मैं इसका साथ छोड़ूंगी। मैंने पहले से ये सोचा था, मतलब हमारा पहले से था कि जब से हम रिश्ते में हम शादी करेंगे, हम अच्छी सी एक ज़िंदगी जिएंगे। तो बहुत से लोगों ने जो मुझे जो बहुत कुछ बोला है इस चीज़ के लिए कि
बहुत सी चीज बोला है कि तुझे पता लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, शादी करके तुझे भी बहुत चीज करनी पड़ेगी। मैं करने को तैयार हूँ, मुझे हर चीज पता है। मतलब मैं उस इंसान के साथ रही हूँ, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है क्या नहीं। और आप लोगों ने तो वैसे भी कुछ करना है नहीं, आप लोगों ने बातें ही बनानी है। अगर वो एम्प्लॉयड भी होता अनएम्प्लॉयड भी होता, मुझे जो है खुद करना पड़ता था, देखना पड़ता था। तो आप लोग जो है ऐसे, मतलब बहुत से लोगों ने, मतलब खास करके इधर उधर के लोग जो बहुत टोन मारा। और सबसे ज्यादा हंसी मुझे उन लोगों को आती जो खुद कुछ नहीं करते और दूसरों को जाके ऐसी बातें बोलते हैं। तो मुझे मालूम है कि राहुल कितना मेहनती है और कितना स्ट्रगल कर रहा है अपनी जिंदगी में, हर चीज कर रहा है। तो मुझे जो बहुत ज्यादा खुशी होती है। और हमारा रिश्ता जो बिल्कुल भी दिखावा ही नहीं था, मतलब एक दूसरे के लिए कि मैं तुझे ये करूंगा ये करूँ। उसने मुझसे हमेशा सच्ची कहा है कि मेरे साथ तुझे ये करना पड़ेगा, इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मतलब मैंने उससे यही कहा कि हाँ मुझे जो मतलब सॉरी। तो उसने मुझसे हमेशा कभी मैं ये नहीं कहा कि मैं तुझे ऐसे रखूंगा वैसे करूंगा। मतलब उसने हमेशा मुझसे यही कहा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल है और तुझे भी उसके साथ वो मेरे साथ वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मुझे मैं ठीक है, अगर मैंने आपका साथ चुना है तो मैं पूरा साथ दूंगी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको, मतलब होता ही है ना कि मैं आपको आधे रास्ते में छोड़ दूँ। हमने साथ तब दिया था जब आप कुछ नहीं थे। तो अब अगर आप कुछ नहीं हो तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैंने जो पहले से इस रिश्ते में यही सोचा कि मैं अपने तरफ से जो कभी भी गलत नहीं करूँगी। माँ बाप को थोड़ी परेशानी होती है, बट मम्मी को जो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब लोग जो कान भरने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती है आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करा, और मुझे जो एक्सप्लेन करना भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो है समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ। अगर राहुल ने ये ब्लॉग देखा तो उससे भी मतलब मुझे मतलब क्या बोलूँ, अब राहुल को जो हंसी भी आएगी और उससे गुस्सा भी आता है, क्योंकि ऐसे ब्लॉग मुझे पसंद ही नहीं है बनाना। बट मुझे था कि मैं अपनी बारे में बताऊँ, बहुत सी चीज़ें और भी है आप लोगों को मैं जो है आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी। ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए। और बहुत सी चीज़ें ऐसी मैं आप लोगों को बताऊंगी, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो अभी मैं इस ब्लॉग को जो अभी डाल दूंगी एडिट करके, और मिलती हूँ जल्द न्यू वीडियो में। मुझे जो है थोड़ी सी जो है अनकम्फर्टेबल हुआ बोलने, मतलब मैं ढंग से बोल नहीं पाई, मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे जो रोना भी आ गया और मुझे जो बोलना भी नहीं आया। बहुत सी चीज़ें ऐसी है चाहती तो मैं बोल सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। प्रिपेयर हो गई, ये जो मैंने प्रिपेयर बना दिया, मतलब मैं प्रिपेयर नहीं थी इस व्लॉग बनाने को। फिर मैंने सोचा मैंने जो यूट्यूब पे कब से कुछ नहीं डाला तो ये डाल देती हूँ। तो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस 14 साल के रिश्ते को जो है बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद।